श्री धर्मवीर भारती जी एक मशहूर लेखक थे जिनकी अनेकों रचनाएं दुनिया भर में बहुत सारे लोगों द्वारा पढ़ी जाती हैं। अंधा युग उनका एक ऐसा प्रशंसनीय नाटक है जिससे कई पाठकों को प्रेरणा मिली है। महाभारत की लड़ाई के आखिरी दिन का वर्णन करते हुए आज हम इस नाटक के पहले अंक को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है कौरव नगरी। इस नाटक के अंतर्गत हम देखेंगे कि हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी के कमरे के बाहर पहरा दे रहे दो बूढ़े प्रहरी आपस में बातचीत कर रहे हैं कि कैसे उनकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहा और कैसे पूरा राज्य सूना पड़ चुका है। और देखेंगे कि गांधारी और धृतराष्ट्र महामंत्री विदुर से कुरुक्षेत्र में चल रहे युद्ध के बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं। मैं श्रीयंस मद्दिकुंटा अपने सभी साथी मित्रों तथा अपनी अध्यापिका जी आभा मैम को उनके सहयोग के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हुए इस नाटक का श्री गणेश करना चाहूंगा। जब जब हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास की बात होती है, तब तब हम सभी के मन मस्तिष्क में एक ऐसे संग्राम का, एक ऐसे संघर्ष का नाम आता है जिससे विशालकाय संग्राम ना तो इस विश्व ने आज तक देखा है और संभवतः ना ही भविष्य में कभी देखेगा। यह सत्य असत्य, धर्म अधर्म, स्वार्थ परार्थ का एक ऐसा युद्ध था जिसे प्रतीकात्मक रूप से हम आज भी लड़ रहे हैं। सदियों पूर्व घटित इस अद्वितीय कथा में जीवन का सार भी है और दुष्टाचारियों पर वार भी। महर्षि वेद व्यास द्वारा विघ्नहर्ता श्री गणेश की सहायता से लिखित ये है इस सृष्टि की सबसे बड़ी और अद्भुत काव्य रचना, महाकाव्य महाभारत। यूं तो महाभारत का घटनाकाल कई वर्षों तक चला, पर आज हम प्रख्यात लेखक श्री धर्मवीर भारती जी की मशहूर रचना अंधा युग नामक नाटक के प्रथम अंक कौरव नगरी के मंचन से महाभारत के अंतिम अर्थात 18वें दिन की संध्या में होने वाली गतिविधियों के बारे में जानेंगे। महाभारत से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण नाम है श्री कृष्ण। अंधा युग नाटक के प्रथम भाग में हस्तिनापुर की महारानी गांधारी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी घृणा का विवरण करती है और महाराज धृतराष्ट्र को अपने कर्तव्य बोध का स्मरण दिलाती है। उनका यह मानना है कि कुरुक्षेत्र के विध्वंस के दोषी केवल भगवान श्री कृष्ण हैं और वे एक अक्षम्य अपराधी हैं। तो देवियों सज्जनों, चलिए हम इस अनोखी कृति के माध्यम से द्वापर युग के अंतिम छोर की यात्रा कराए और इस अलौकिक कथा के साक्षी बने, जिसके किरदारों को निभाने वाले पात्र क्रम अनुसार हैं कथा गायिका चार्वी राठी, प्रहरी 1 रिया मेहता, प्रहरी 2 वेदांत गोस्वामी, विदुर देशिजो जॉर्ज, धृतराष्ट्र श्रीयंस मदिकुंटा, गांधारी मेदनी सतीश कुमार और याचक डैरल शिजो जॉर्ज। आइए श्लोक द्वारा मंगलाचरण करके इस नाटक का शुभारंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जिस युग का वर्णन इस कृति में है उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा है, उस भविष्य में धर्म अर्थ हासोन्मुख होंगे,
सारी धरती का धीरे धीरे क्षय होगा। जिनकी पूंजी होगी उनकी सत्ता होगी, जिनके नकली चेहरे होंगे केवल उन्हें महत्व मिलेगा। राज शक्तियां लोलुप होंगी, जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी। गहन गुफाएं वे सचमुच की या अपने कुंठित अंतर की? युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ, जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत है। मर्यादा की एक बहुत पतली डोरी है, पर वह भी दोनों ही पक्षों में उलझी है। सिर्फ कृष्ण में सुलझाने का साहस है। वह भविष्य का रक्षक है, वह अनासक्त है, पर शेष अधिकतर अंधे हैं, पथभ्रष्ट, आत्महारे, विगलित, अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी। क्या यह कथा उन्हीं अंधों की है या कथा अंधों के माध्यम से ज्योति की? टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुके मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा। यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है? यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय। दोनों ही पक्षों को खोना ही खोना है। अंधों से शोभित युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा। दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया। महायुद्ध के अंतिम दिन की संध्या है, छाई चारों ओर उदासी गहरी। कौरव के महलों का सूना गलियारा है, घूम रहे केवल दो बूढ़े प्रहरी। कितने थक चुके हैं हम, है ना मित्र प्रहरी? फिर भी घूम घूम कर इस सूनी गली में पहरा दे रहे हैं। ये वही सुना गलियारा है, उसके रत्न जरित भूमि पर कौरव बंधुए मंद गति से चला करती थी और आज विधवा बनकर रह चुकी है। हम इसलिए थके नहीं हैं क्योंकि कई युद्धों में हमने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि पिछले 17 दिनों के भयानक संग्राम में हम केवल प्रहरी थे। हमारे अस्त्र शस्त्र बोझ बन गए हैं, क्योंकि रक्षक होने के बावजूद यहाँ कुछ रक्षा करने योग्य रहा ही नहीं। रक्षने कुछ रहा नहीं यहाँ, क्योंकि ये संस्कृति एक बूढ़े और अंधे व्यक्ति की थी, जिसके पुत्रों ने महायुद्ध घोषित करके पूरी जनता और उसकी संस्कृति का विनाश कर दिया। इस अंधी रोगी मर्यादा ने जनता को बहुत पीड़ित किया, उनकी संस्कृति को विनाश कर दिया। बस इसी दूषित मर्यादा की रक्षा हम 17 दिनों तक करते रहे। अब हमारी मेहनत निरर्थक बन चुकी है और हमारी आस्था का, साहस का, श्रम का, अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रहा। इस दुनिया में अर्थहीन पहरा दे देकर अब थक चुके हैं हम। सुन रहे हो कैसी भयानक ध्वनि है ये? एकदम से अंधेरा क्यों होने लगा है? देखो तो कुछ दिख रहा है। अंधे राजा की प्रजा आखिर कहाँ तक देख सकती है? कुछ नहीं दिख रहा। वे बादल, वे लाखों करोड़ों गिद्ध गिद्ध आकाश में अपने पंख उड़ रहे। लो, संपूर्ण कौरव नगरी के आसमान को गिद्धों ने घेर लिया है। तुम लोग झुक जाओ, झुक जाओ, अपने ढालों के नीचे छिप जाओ, क्योंकि ये गिद्ध नरमक्षी भूखे। अरे, ये तो कुरुक्षेत्र की दिशा में मुड़ गए। ये अपशगुन का एक भयानक संकेत है।
न जाने इस नगर में कल तक क्या क्या होगा। कौन है? विदुर हो, देखा क्या? धृतराष्ट्र ने यह भयानक दृश्य देखा? देखेंगे तो कैसे, वे अंधे हैं। आज तक उन्होंने देखा ही क्या है। मैं उनसे अभी मिलूंगा। यह भयानक अपशगुन है। न जाने संजय क्या संदेश लाएगा आज। कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर न आई। जीता या हारा, बचा कुचा कौरव दल। जाने किसकी लोथों पर जा उतरेगा यह नरबक्षी युद्धों का भूखा बादल। अंतःपुर में मरघट की सी खामोशी। कर्ष गांधारी बैठी है शीश झुकाए। सिंहासन पर धृतराष्ट्र मौन बैठे हैं। संजय अब तक कुछ भी संवाद न लाए। कौन आया है? संजय हो? नहीं, विदुर हूँ महाराज। सारा नगर आज बेचैन है। जो कोई बचे कुचे 10-20 लोग थे, वे बिना पलक झपकाए संजय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज, आप इतने चुप क्यों हैं? माता गांधारी भी मौन है। विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका महसूस हो रही है। आशंका? आपको जो प्रतीत हो रही है आज, वह वर्षों पहले सबको हिला गई थी। पर पहले कभी भी तुमने यह नहीं कहा। पितामह भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी हस्तिनापुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर की तरह कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी के तरह तोड़ डालेगी। तुम नहीं समझ सकते हो विदुर। मैं जन्म से अंधा था। मैं बाहरी यथार्थ या सामाजिक मर्यादा को कैसे ग्रहण कर सकता था? इसी प्रकार महाराज, जैसे संसार को आपने अंधेपन के बावजूद ग्रहण किया था। परंतु वह संसार मेरे ही अंधेपन से विकसित हुआ था और मेरे समक्ष प्रस्तुत विशाल काले बिंदु से ही मेरे वस्तु जगत का निर्माण हुआ था। जिस प्रकार ब्रह्मदेव ने इस संसार की रचना की थी, उसी प्रकार मैंने भी अपने संसार का सृजन स्वयं किया था। मेरी सब वृत्तियां उसी से परिचालित थीं। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरे मन के ही उपज थे। उनमें नैतिकता का कोई बाहरी मापदंड था ही नहीं। कौरव जो मेरी संतान थे, वे ही मेरे लिए अंतिम सत्य थे। मेरी ममता थी, नीति थी, मर्यादा थी। किंतु पहले ही दिन से आपका वह अंतिम सत्य, कौरवों का सैन्य बल झूठा और शक्तिहीन सिद्ध होने लगा था। पिछले 17 दिन से एक एक कर पूरे वंश के विनाश का संवाद आप सुनते आ रहे हैं। मेरे लिए वे सभी संवाद निरर्थक थे। मैं जन्म से अंधा हूँ, बस सुन ही तो सकता हूँ। संजय मुझे केवल शब्द देते हैं। उन शब्दों से बनने वाले दृश्य से मैं अब भी अपरिचित हूँ। कल्पना भी नहीं कर सकता कैसे दुशासन की खुली छाती से उबलते रक्त को उस क्रूर भीम ने अपनी अंजुलि में लेकर पान किया होगा। महाराज, मत दोहराइए यह वाक्या, मैं सह नहीं पाऊंगी। आज मुझे समझ आया है कि मेरी व्यक्तिगत सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। प्रतीत होता है मानो कोई बांध सहसा टूट गया हो और कोटि कोटि योजन तक दहाड़ता हुआ समुद्र मेरे इस सीमित अनुमानित जग को अपनी लहरों से निगलकर बहा ले जा रहा हो। मेरे मूल्य, मेरी निश्चित किंतु ज्ञानहीन आस्थाएं, सब कुछ। आपको ये पीड़ा और पराजय से
जो यह ज्ञान प्राप्त हुआ है वही आपको दृढ़ ही बनाएगा। किंतु दृढ़ता नहीं, इस ज्ञान ने मुझे भय ही दिया है विदुर। जीवन में पहली बार मुझे आशंका व्यापी है। यदि भय है तो ज्ञान अधूरा है अभी। प्रभु ने कहा था कि वह ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है। अतः मुझे तुम अपनी मनोबुद्धि अर्पित कर दो। भय से मुक्त होकर तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, इसमें संदेह नहीं। इसमें संदेह है, और किसी को होना हो मुझको है। अर्पित कर दो मुझको मनोबुद्धि, यह उसने कहा है जिसने पितामह के बाणों से आहत हो अपनी सारी ही मनोबुद्धि खो दी थी। उसने कहा है यह जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार बार। शांत रहो गांधारी, शांत रहो। दोष किसी को मत दो। अंधा था मैं। लेकिन मैं अंधी नहीं थी। मैंने यह बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा, यह सब केवल आडंबर मात्र है। मैंने यह बार बार देखा था। निर्णय के क्षण में सदा से विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं। हम सब के मन में कहीं एक अन्य अंधेरा स्थान है। निर्दयी अंधा पशु वही वास करता है, वही हमारे विवेक का स्वामी है। नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति, कृष्णार्पण, यह सब अंधी प्रवृत्तियों की पोशाकें हैं जिनमें कटे कपड़ों की आंखें सिली रहती है। मुझको इस झूठे आडंबर से नफरत थी, इसलिए स्वेच्छा से मैंने इन आंखों पर पट्टी चढ़ा रखी थी। कटु हो गई हो तुम गांधारी। पुत्र शोक ने तुमको अंदर से खोखला कर डाला है। तुम्ही ने कहा था दुर्योधन से। मैंने दुर्योधन से कहा था कि धर्म जिधर होगा मूर्ख उधर ही जय होगी, लेकिन धर्म किसी पक्ष में नहीं था। सभी अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित थे। जिसको तुम प्रभु कहते हो, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया। वंचक है। शांत रहो गांधारी। यह काटो निराशा के कारण उदित अनास्था है। क्षमा करो प्रभु। यह काटो अनास्था भी अपने चरणों में स्वीकार करो। आस्था तुम लेते हो, अनास्था कौन लेगा? क्षमा करो प्रभु। गांधारी एक पुत्र शोक से आहत माता है। माता मत कहो मुझे। तुम जिसको प्रभु कहते हो वह भी मुझे माता ही कहता है। तुम्हारे ये जलते हुए लोहे जैसे शब्द मेरी हड्डियों में घुसते हैं। मेरे सब पुत्र एक एक कर 17 दिन के अंदर मारे गए, और मैंने अपनी इन्हीं हाथों से उनकी फूलों जैसी वधुओं की कलाइयों से चूड़ियां उतारी हैं। अपनी इस ही आंचल से सिंदूर की रेखाएं पहुंची हैं। जय हो गांधारी की, जय हो दुर्योधन की, जय हो मंगल हो नरपति धृतराष्ट्र का, मंगल हो। देखो विदुर, देखो संजय आया है। याचक है महाराज, एक वृद्ध याचक है। याचक है? उन्नत ललाट, श्वेत केशी, आजान बाहु। मैं वह भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ आज कौरव की नगरी में। मैंने मापा था, नक्षत्रों की गति को अंकों में उतारा था। मानव नियति के अलिखित अक्षर जांचे थे। मैं दूर देश का ज्योतिषी था। मुझे याद आता है, तुमने कहा था कि द्वंद्व अनिवार्य है क्योंकि उससे ही कौरव दल की जय होगी। मैं वही हूँ। आज मेरा सब विज्ञान मिथ्या ही सिद्ध हुआ। सहसा एक ऐसा व्यक्ति आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसने विषादग्रस्त अर्जुन को
रंगभूमि में कहा, मैं परमात्मा हूँ, जो कहता हूँ वही करो, सत्य अवश्य जीतेगा। मुझसे सत्य लो, मत डरो। वे प्रभु थे, उनकी गति में ही सारे इतिहासों की, सारे नक्षत्रों की देवीय गति समाहित है। नहीं, पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हो गया। जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर इतिहास को चुनौती देता है, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति पूर्व निर्धारित नहीं है, उसको हर क्षण मनुष्यों के कर्म बनाते मिटाते हैं। प्रहरी, इसको एक अंजुल मुद्राएं दो। तुमने कहा है जय होगी दुर्योधन की। मैं तो मात्र दूता भविष्य हूँ। मेरे शब्दों का इस वर्तमान में कोई मूल्य नहीं। मेरे जैसे जाने कितने झूठे भविष्य, ध्वस्त स्वप्न, गलत तत्व कौरव की नगरी में गली गली बिखरे हैं। गांधारी माता है, ममता में सबको पाल रही है। जय हो दुर्योधन की, जय हो गांधारी की। होगी, अवश्य जय होगी। यह मेरी आशा। यदि अंधी है तो हो, और जीतेगा तो दुर्योधन ही। दिन डूब गया, पर संजय नहीं आया। सब योद्धा अब शिविर में लौट गए होंगे। कौन जीता, कौन हारा? महाराज संशय मत करे, संजय जो समाचार लाएंगे शुभ होगा। माता अब जाकर विश्राम करें। संजय की रथ की प्रतीक्षा में नगर द्वार स्थायी रूप से खुले ही है। मर्यादा, पुत्र शोक, अनास्था, भविष्यत, ये सब भाव राजाओं के जीवन की शोभा है। जिनको ये सब प्रभु कहते हैं, वे इन सब को अपने ही जिम्मे ले लेते हैं। हमारा यह जीवन जो सुने गलियारे में बीत गया, हमें अपने जिम्मे कौन लेगा? हमने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि अपनी कोई मर्यादा थी ही नहीं। अनास्था ने हमको कभी नहीं सताया, क्योंकि अपनी कोई आस्था थी ही नहीं। हमने शोक संताप नहीं झेला, कोई दर्द नहीं जाना। ये सुने गलियारे सजीवन भी बीत गया, क्योंकि हम दास थे। हम केवल अंधे राजा की आज्ञाओं का वहन करते थे। हमारा खुद का मत नहीं था, ना कोई निर्णय। इसलिए सूने गलियारे में बिना उद्देश्य के हम चलते रहे सदा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। मरने के बाद भी चलते रहेंगे हम सदा, दाएं से बाएं, बाएं से। आसन्न पराजय वाली इस नगरी में सब नष्ट हुई पद्धतियाँ धीमे धीमे। यह शाम पराजय की, भय की, संशय की भर गई तिमिर से ये सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा, टुकड़े को हाथ पसारे। अंदर केवल दो बुझती लपटें बाकी, राजा के अंधे दर्शन की बारीकी या अंधी आशा माता गांधारी की। वह संजय जिसको वह वरदान मिला है, वह अमर रहेगा और तटस्थ रहेगा, जो दिव्य दृष्टि से सब देखेगा, समझेगा, जो अंधे राजा को सब सत्य कहेगा, जो मुक्त रहेगा ब्रह्मास्त्रों के भय से, जो मुक्त रहेगा उलझन से, संशय से। वह संजय भी इस मोह निशा से घिरकर है भटक रहा, जाने किस कंटक पथ पर, जाने किस कंटक पथ पर। और इसी के साथ अंधा युग नाटक का प्रथम अंक समाप्त होता है। हमें आशा है कि कौरव नगरी की इस गाथा से आप सभी को कुछ नया
कुछ प्रेरणात्मक सीखने को मिला होगा और अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण मूल्यों को उतारने का सौभाग्य भी। श्री धर्मवीर भारती जी की पुस्तकें और उनकी अनगिनत रचनाओं के समुद्र में गोता लगाने का अवसर हमें मिलता रहे। इस नाटक को बखूबी से अपने अंजाम तक ले जाने में सहायता करने के लिए हम सभी छात्र छात्राएं अपनी अध्यापिका श्रीमती आभा मुंडरा मैम के प्रति अपना सादर आभार प्रकट करना चाहेंगे। हम अभिनय प्रदर्शन हेतु मंच प्रदान करने के लिए सिंगापुर संगम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अंततः सभी दर्शकों व श्रोतागणों को धैर्य और प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण।